नबी और रसूल में थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे मिसाल है, एक हाफिज़ साहब और एक कारी साहब। तो जो हाफिज़ साहब हैं उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कारी भी हों, लेकिन कारी साहब के लिए तो ज़रूरी है कि वो हाफिज़ हों। इसी तरह एक मौलाना साहब हैं तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि मुफ्ती भी हो, लेकिन मुफ्ती के लिए ज़रूरी है कि वो मौलाना हो। इसी तरह नबी और रसूल हैं कि नबी जो होंगे उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रसूल भी हों, लेकिन जो भी रसूल हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो नबी हैं। ठीक है। 1.25 लाख अम्बिया इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के रुशद के लिए, हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, राह रास्त के लिए भेजे, उतारे, नबूवत से सरफराज फरमाए। वैसे तो सिंपल भाषा में सीधा साधा कहा यह जाए कि अल्लाह के उस ख़ास बंदे को नबी कहा जाता है जो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से बंदों की हिदायत के लिए भेजा जाता है और उनके तरफ अल्लाह का वही किया जाता है, उसको नबी कहा जाता है। ये तो नबी की भी तारीफ। रसूल बात आया रसूल, तो रसूल और नबी में बस फ़र्क ये है कि जो नबी होगा वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वह रसूल भी हो, लेकिन जो रसूल है उसके लिए ज़रूरी है कि वह नबी है। इसकी मिसाल यही है कि हाफिज़ साहब हैं तो हाफिज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वह कारी हों, लेकिन कारी साहब के लिए ज़रूरी है कि वो हाफिज़ भी हों। एक मौलाना साहब है तो मौलाना साहब के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मुफ्ती भी हो, लेकिन एक मुफ्ती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मौलाना साहब भी हों। नबी जो होते हैं वो पुराने कानून और पुरानी शरीयत पर अमल पैरा होते हैं और अपनी कौम को, जिस कौम में वो नबी बनाकर भेजे गए, उनको भी उसी कानून पर अमल कराते हैं और उसके कौम के लोग उन्हीं कानून का वो पाबंद होते हैं। लेकिन रसूल जो होते हैं वो उनको नई किताब या नई शरीयत, नया कानून दिया जाता है, चाहे नया किताब दिया जाए या नया रिसाला दिया जाए, जिसको सहीफ़ा कहा जाता है, रिसाला, सहीफ़ा। वैसे तो आसमानी किताबें 4 हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रसूल, इसी आसमानी किताबें 4 हैं जिनके ऊपर 4 किताबें नाजिल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। तो सिर्फ यही 4 बार रसूल नहीं हैं, और भी रसूल हैं, बहुत सारे रसूल हैं। 1.25 लाख पैगम्बरों में बहुत सारे रसूल हैं, तो उनके ऊपर किताबें नाजिल नहीं हुई।